हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल सी बाइनोमियल थ्योरम से जेई एडवांस 2016 का प्रॉब्लम। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। सारे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बाइनोमियल थ्योरम की है वो यहाँ पे यूज़ हो जाती है। तो देखो, बाइनोमियल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका यूज़ बहुत जगह पे होता है। बहुत सारे चैप्टर्स में, मैट्रिसेस में होता है, लिमिट्स में होता है, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है ना। मैट्रिक्स में भी आप बाइनोमियल एक्सपांसन से मैट्रिक्स की हायर पावर आप निकालते हो। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत जगह पे यूज़ होती है, तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप जेई के लिए प्रिपेयर करते हो। तो ये क्वेश्चन क्या है, जेई एडवांस 2016 का है। सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ हो जाती है। लेट एम बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है साहब, एम पॉजिटिव इंटीजर स्मॉलेस्ट, ठीक। सच दैट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट की बात की है, एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट, और ये इस एक्सप्रेशन में बात की, इस एक्सप्रेशन में 1+x⁻², 1+x⁻³ प्लस प्लस करते गए 1+x⁻49 प्लस 1+mx⁻50, यहाँ तक ये एक्सप्रेशन है। इसमें हमको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बोला है 3n+1 इंटू 51c3 है। तो इसमें मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखना, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ रिपीट भी होगी, रिवाइज हो जाएगी। आप जेई मेंस के लिए भी प्रिपेयर करेंगे तो भी ये आपके बहुत यूज़ होगा। देखो, सबसे पहली बात, इसमें अगर मुझे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है तो वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा 2c2, करेक्ट, प्लस इसमें अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है तो क्या होगा 3c2। सेम चीज़ यहाँ अगर नेक्स्ट वाले टर्म में अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा 4c2। ऐसे यहाँ अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है तो क्या हो जाएगा 49c2 प्लस, और यहाँ अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है, इस बार mx है, mx है, तो ये 50c2 इतना ही नहीं होगा, x रहता तो 50c2 होता, लेकिन यहाँ पर mx है तो ये m स्क्वायर भी आएगा, करेक्ट है। हाँ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बना यहाँ पर m स्क्वायर इंटू 50c2। ये मैंने कैसे लाया आपको ये बता देता हूँ, रिपीट मैंने बोला कर देता हूँ कि आपका 1+x⁻n में अगर मेरे को t r+ टर्म लिखना है तो ये क्या होता है NCR और x⁻r, करेक्ट है कि नहीं। तो इसीलिए अगर x⁻2 चाहिए तो यहाँ पे 2 चाहिए, करेक्ट, 2 2 2 2 2, करेक्ट, फाइन। और यहाँ पे जहाँ जहाँ n है, यहाँ पे n2 है, यहाँ n3 है, नेक्स्ट में n4 आएगा, फिर 5 आएगा, यहाँ 49 है और यहाँ 50 है, ठीक है। ये एक बात होगी। अब इसके बाद में ये देखिए, ये 2c2 है और ये पूरी सीरीज है यहाँ से लेके यहाँ तक के, क्योंकि ये m स्क्वायर आ गया तो इसको अभी हम अलग कर लेते हैं। और ये किसके इक्वल है ये भी पता है ना, 3n+1 इंटू 51c3, ठीक है। अब इस 2c2 और ये 3c2, इस 2c2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3c3, ये लिख दिया मैंने 3c3। अब ये कैसे कि 2c2 भी 1 होता है, 3c3 भी 1 होता है, इसलिए मैंने इस 2c2 को 3c3 लिख दिया। ये अब भी बात क्लियर हो गई। अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा, इन दोनों को मैं क्लब कर सकता हूँ, इन दोनों को मैं क्लब कर सकता हूँ। इन दोनों को अगर मैंने क्लब किया तो ये मेरे पास में बन जाएगा 4c3। अब ये कैसे है, आप यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे NCR प्लस NCR-1, तो यहाँ पे n है, यहाँ n है, तो इधर बन जाता है n+1, और ये r-1 और r दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, इसमें ये बड़ा यहाँ आ जाता है। तो आप देखेंगे ये 3c3 और ये 3c3, 3 सेम है, 3 सेम है, तो यहाँ हो जाएगा 4, और 3 और 2 दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, और उनमें जो सबसे बड़ा वाला है r यहाँ आ जाए, ये 4c3 बन गया, करेक्ट। अब ये 4c3 और 4c2 इन दोनों में लगेगा, 4c3 और 4c2 ये कन्वर्ट हो जाएगा, 4 है तो ये बन जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा 3। तो अब आपने देखा कि यहाँ नीचे में 3 है, जब इन दोनों को हमने ऐड किया तो नीचे में 3, फिर नेक्स्ट 2 को हमने अपना इसके साथ में इसके बाद वाले को ऐड किया तो फिर से नीचे में 3,
तो डेफिनेटली इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा और एक प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आप आंसर लिख सकते हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सम है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अब आपका आ गया 49 है तो 50 और नीचे में कितना आएगा 3 ही आएगा। ये 50C3 हो गया। और यहाँ पर एम स्क्वेयर है, ये वाला टर्म अभी एज इट इज़ है, ये 50C2। और यहाँ देखेंगे अब 3n + 1। अब आपका कैलकुलेशन भी तो इजी होगा जब आप प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इजी हो जाती। 51C3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 51/3 50C3। तो यहाँ पे मैंने क्या किया NCR को ऐसे लिखा n/r, यहाँ एक कम किया, यहाँ एक कम किया, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ किया। तो देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम में यूज़ कर रहे हैं। करेक्ट है। अब ऐसे करने से ये तो हो जाएगा 17, ये बन गया 17। अब इसको डिवाइड कर दो, इसको यहाँ पे नीचे ला लो 50C3। 50C, यहाँ पे 50 एक कम होगा, यहाँ पे एक कम होगा, तो ये 50C2 बनेगा। करेक्ट है ना। क्या किया हमने 51/3 किया तो एक कम यहाँ 50 और 3 से एक कम किया तो यहाँ पे हो गया 2। अब इससे इधर डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 50C3/50C2। यहाँ पर 50C2 और यहाँ से ये हट जाएगा। करेक्ट, ये भी बात हो गई। अब आप देखेंगे ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आपके पास में m² बचेगा और इसकी वैल्यू अब हमको फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू के लिए भी फार्मूला लगा सकते हैं आप, NCR/NC r-1, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। ये क्या बनता है n-r+1 /r, ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। देखिए कितने फार्मूलेज हम लोग एक ही प्रॉब्लम में यूज़ कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से ये क्या बनेगा 50 - 3 + 1 करेक्ट /3। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 16। करेक्ट है। 48 हो जाएगा, 48 /3। ओके 48 /3 ये 3, तो ये 3 में कन्वर्ट हो गया, तो ये प्रॉपर्टी भी यूज होगी। अब आपके पास में फाइनली एक्सप्रेशन क्या बचेगा, फाइनली ये कितने में आ गया 16, ये काय में कन्वर्ट हो गया m²। और यहाँ पे आएंगे आप 51n + 17। करेक्ट। हाँ, अब ये 16 इधर चले जाएगा तो बनेगा -16। अगर ये -16 बना तो ये अब बन गया +1। अब ये फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास में आ गया। यहाँ तक कि आपने इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर लिया, ये बात खत्म। अब आपको वैल्यू ऑफ n निकालनी है और यहाँ m और n दोनों के दोनों अननोन है। तो ये वाला एस्पेक्ट भी जेईई एडवांस में बहुत यूज़ होता है। 2 वेरिएबल दे दिया और इक्वेशन एक ही दे दिया है, तो अब अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए भी बहुत कॉमन सा टेक्निक हो गया ये है कि देखिए क्या करना है आपके पास में, यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये है परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको भी पूरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो अब n को पॉजिटिव n है, पॉजिटिव इंटीजर है, n को वैल्यू दो, n को 1 देंगे तो ये 52 बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। n को 2 देंगे तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप n को 5 देने से आपका काम हो जाएगा। 5 देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 25 + 1 256 और ये परफेक्ट स्क्वायर है। करेक्ट है। तो n को 5 देना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। तो देखा आपने इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई है एक ही प्रॉब्लम में, बाइनोमियल थ्योरम की। और ये वाला लास्ट में जो हमने 2 वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है, फिर हमको वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। इसमें कॉन्सेंट्रेट किया कि ये परफेक्ट स्क्वायर आने के लिए n को मैं मिनिमम कौन सी वैल्यूज़ दूंगा। तो 1 देख के देखा नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर, 2 देख के देखा परफेक्ट